नमस्कार, व्लॉग 2.4 में आपका स्वागत है। इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे एक टिपिकल टाइम लैप्स के साथ, जो ये भी बताएगा कि इस टाइम पे इस शहर में मौसम का हालचाल क्या है। Going to the gym. Don't worry guys, you'll be fine. Leg day. Nine, 10, 11, 12. 3 more. Up. 30, 40 last. 50. Okay. એના પપ્પાને વરસાદ તો જો ચકુ તો વાંધો નહીં, હવે જવું પડશે ઘરે. પલટતા તો પલટતા. वरसाद में आ रहा हूँ, ब्लॉग में जा रहा हूँ. भीगता भीगता यहाँ से अंदर आया, कैमरा सेट किया, वापस भीगा जस्ट फॉर दिस शॉट. टोटली वर्थ इट. लेट्स गो. एंड दैट्स इट. बट व्लॉग अभी बाकी है, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि जस्ट अ विचार है, Q&A सेशन है. या दैट्स इट. सो हियर कम्स जस्ट अ विचार. आपने एक बात नोटिस की, जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हम जोर से चिल्लाते हैं या फिर जोर जोर से बात करते हैं. क्यों? ओके, अब ये सोचिए कि हम नॉर्मली भी जोर से बात कब करते हैं? जब सामने वाला इंसान हमसे दूर होता है या हमारी बात नहीं सुन पाता है, तब. राइट? पर वो इंसान अगर हमारे बिल्कुल पास हो तो हम उसको बिल्कुल शांति से, बड़े प्यार से या फिर धीरे से भी बता सकते हैं, या फिर इशारे में भी बात हो सकती है. पर ये जो गुस्से वाली सिचुएशन है, उसमें भी इंसान तो हमारे बिल्कुल नजदीक ही है, फिर भी हम गुस्सा करते करते क्यों इतना जोर से चिल्लाते हैं? क्योंकि वो इंसान हमसे काफी दूर जा चुका है मेंटली. सो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, तब इतना समझ लीजिए कि या तो वो, या तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या हो चुके हैं. उस इंसान को बिठाओ, हाथ पांव बांधो, उसके मुंह पे पट्टी बांधो, जोर से चांटा मारो और अपनी बात बता दो. बात खत्म. ओके, इग्नोर दैट. अगर उस इंसान को आपको समझाना ही है तो उसको शांति से समझाओ, क्योंकि चिल्लाने से दो बातें होगी. एक, वो इंसान आपसे दूर हो गया होगा. दूसरा, आपकी बात का जो इंटेंशन है वो गलत हो जाएगा. आपकी बात वहां तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन उस इंसान को अपनी बात बताने का है, उसको शायद सुधारने का है, पर उसको दूर करने का नहीं है. और अगर फिर भी वो इंसान आपकी बातों को नहीं समझता है क्योंकि आप महाज्ञानी है, देन इग्नोर दैट थिंग, इग्नोर दैट मैटर. बट हो सके तो उस छोटे से गुस्सेल वाले फेज की वजह से उस इंसान को दूर मत कीजिए. थिंक अबाउट इट. सॉरी दोस्तों, आपको बिस्किट नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि फिर आपको करमिया हो जाएगा, फिर आपके बाल झड़ जाएंगे. पपिया करना बंद करो. नॉनसेंस. संस्कार जैसा कुछ है कि नहीं? बस लसन. बाय. एंड नाउ Q&A टाइम. ये सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने भेजा था. आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दैट पर्सन्स नेम, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनल सी बात है. पिछले 1.5 साल से मेरी मॉम की लाइफ में कोई आ गया है, कोई तीसरा इंसान आ गया है, और उसकी वजह से मेरे और मेरी माँ के बीच में डिस्टेंसेस आ गए हैं. व्हाट टू डू? सी, आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन कि जो आपकी इस पर्सनल लाइफ में या इस पर्सनल सवाल पे कुछ ज्यादा बात कर पाऊं. प्लस ये कितना गलत और कितना सही है उसके बारे में भी मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज आपके फादर के बारे में आपने कुछ मेंशन नहीं किया है. प्लस आपके फादर हैं तो उनका और आपकी मदर के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसा है, उसके बारे में भी आपने मुझे नहीं बताया. बट आई थिंक इस चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है, मैच्योरिटी से और थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी से. मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसान को खुश रहने का हक है. अगर वो इंसान किसी और के साथ ज्यादा खुश है तो वो अपने हिसाब से जी सकता है. दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. पर होता क्या है कि ये जो समाज के लोग हैं वो कुछ नियम बनाते हैं और हम पे थोप देते हैं कि बॉस ये जो नियम है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं. अगर आपने नहीं किया तो आप गलत इंसान हो और आपकी जिंदगी में बुरा होगा. कभी कभार होता है बुरा, पर उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करवाने के लिए जो हमें फोर्स किया जाता है वो गलत है. पर वो हम देख नहीं पाते. हमें लगता है कि वो जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सही है, और उसी की वजह से हम थोड़े से हिपोक्रेट बन जाते हैं और अपनी ही मैटर को अपनी नजर से नहीं, समाज की नजर से देखते हैं. यू नो दैट सवाल, 4 लोग क्या कहेंगे, बस उसी की वजह से हम उन 4 लोगों की नजर से ही अपनी मैटर को देखते हैं और हमें अपने ही लोग बुरे लगते हैं. मे भी होंगे, पर कंप्लीटली बुरे होंगे वो हमें पता नहीं है, बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप है वो कंप्लीटली हमें पता हो ऐसा जरूरी नहीं है. और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी मॉम ने या हमारे जो भी नजदीकी इंसान है उसने जो भी किया वो गलत किया.
और ये पूरा बवाल क्यों हुआ? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुआ है, आप दोनों ने बात ही नहीं की है। सो अगर हो सके तो डोंट बी हार्ड ऑन योर मॉम, टॉक विद हर। आई नो कि थोड़ा हेजिटेशन होगा, दोनों में बात होगी या नहीं होगी, कितनी बार आप ट्राई करेंगे उसके बाद शायद बात हो, पर बात करनी जरूरी है ताकि आपके दिमाग से ये बवाल निकले। अब इस बात का दूसरा पहलू, अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, बीट एनी रिलेशनशिप, तो उसको बेनाम छोड़ने की जगह पे उसको एक परफेक्ट एंड दो। साहिल लुधियानवी साहब का वो गाना है ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तो उसमें एक लाइन आती है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वैसे ही अगर किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशन में इफ यू आर नॉट हैप्पी, देन टेल दैट पर्सन ऑन फेस एंड लीव दैट रिलेशनशिप, पर बात बता के, ऐसे ही नहीं, क्योंकि आपके उस रिलेशन में सिर्फ आप दोनों नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स वाला रिलेशनशिप या फिर हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप। सो उसको तोड़ने से पहले या उसको बीच में छोड़ने से पहले एक बार अगर हो सके तो कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है। पर अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे दूध में भी पैर रखना है और दही में भी पैर रखना है और दोनों को साथ में एंजॉय करना है, तो अपने जो लव्ड वंस है उनके साथ एटलीस्ट ये बात क्लियर कर दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, बट आई कांट लीव दैट रिलेशनशिप बिकॉज देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपने रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगी या आगे बढ़ाऊंगा। हो सके तो अपने लव्ड वंस के साथ बात कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द की। स्टिल यू विल फाइंड लॉट ऑफ एक्सेप्शंस इन दीस काइंड ऑफ केसेस, सो ज्यादा लोड मत लो, बस अपनी मॉम के साथ ये जो कॉन्वर्सेशन है या फिर ये जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखो। बाकी बात करने से एटलीस्ट आगे बढ़ेगी, बनेगी नहीं बनेगी वो बात की बात है। और अगर हो सके तो डोंट जज हर, इनफैक्ट डोंट जज एनीवन बिकॉज दैट इज दैट पर्सन्स लाइफ। आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इवन इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, तो भी क्या, यू डोंट हैव एनी राइट टू जज एनीवन। अपनी लाइफ को जज करो, आपको अपनी लाइफ मिली है जज करने के लिए, राइट? ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वेट, आई नो जैसे ही मैं ऐसा कहता हूँ ना कि दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आप वीडियो क्लोज कर देते हो। आई नो दैट, बट डोंट डू दैट ना। वेट, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने समझदार हो, कितने सारे यूट्यूबर्स ने इंक्लूडिंग मी, वश, did you call yourself a YouTuber? Yeah, मैं भी हूँ। So we have taught you so many things कि इस वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पर आप नहीं करते। क्या कमी रह गई थी हमारे संस्कारों में, बताओ? Anyway, please like this video, share this video and subscribe to my channel। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली, keep मुस्कुराना, bye bye, bye bye, bye bye। But I'm alright as long as I smile. Things are good 'cause I'm positive today. I have nothing left